हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी रिमझिम बुक से चैप्टर 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी के क्विज़। इससे पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको शुरू कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी में डाकिये का क्या नाम है। ऑप्शंस देखेंगे, अमर सिंह, कंवर सिंह, रामपाल या फिर तेज सिंह। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है कंवर सिंह। डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी में जो डाकिया हैं उनका नाम कंवर सिंह है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, डाकिये की आयु कितनी है। ऑप्शंस देखेंगे, 40 साल, 45 साल, 50 साल या फिर 55 साल। इसका जो राइट आंसर है वो है 45 साल। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, डाकिये के कितने बच्चे थे। 2, 3, 4 या फिर 5। इसका जो सही जवाब है वो है 4। आप भी अपने आंसर्स को लिखते जाइएगा और देखिएगा कि आपके कितने आंसर सही जाते हैं और आपने कितने मार्क्स स्कोर किए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, डाकिये की कितनी लड़कियों की शादी हो चुकी थी। ऑप्शंस देखेंगे, 1, 3 या फिर 2। इसका जो राइट आंसर है वो है 2। डाकिये की 2 लड़कियों की शादी हो चुकी थी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, डाकिया कंवर सिंह किस गांव का निवासी था। ऑप्शंस देखेंगे, श्यामनगर, सुल्तानपुर या नेरवा। इसका जो सही जवाब है वो है नेरवा। बच्चों, क्या आपको पता है ये नेरवा गांव कहाँ पर है। ये है हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले में। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो हिमाचल प्रदेश है उसकी राजधानी क्या है। उसकी राजधानी का नाम भी शिमला ही है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 6, हिमाचल प्रदेश में ऐसे कितने गांव हैं जहां तक बस नहीं पहुंच पाती। जितने भी पहाड़ी राज्य होते हैं ना बच्चों, वहां पर सड़कें बनाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो हिमाचल में कई ऐसे गांव हैं जहां तक बस नहीं पहुंच पाती। इसका जो राइट आंसर है वो है हजारों। हिमाचल प्रदेश में ऐसे हजारों गांव हैं जहां तक बस नहीं पहुंच पाती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, डाकिये की तीसरी लड़की किस कक्षा में पढ़ रही है। ऑप्शंस देखेंगे, 5वीं, 8वीं या फिर 12वीं। इसका जो राइट आंसर है वो है 12वीं। 12वीं को क्या कहते हैं, 12th। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, डाकिये को गांव-गांव क्या छोड़ने जाना पड़ता था। ऑप्शंस देखेंगे, पार्सल, बिल, पत्र या फिर ये सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ये सभी। डाकिये को हिमाचल के गांवों में पार्सल, बिल और पत्र ये सभी छोड़ने जाना पड़ता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 9, गांव में आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया क्या है। ऑप्शंस देखेंगे, टेलीफोन, मोबाइल या फिर डाक।
राइट आंसर है वो है डाक। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। शहरों में संदेश पहुंचाने के कौन कौन से जरिए हैं? ऑप्शंस देखेंगे, फ़ोन, डाक, ईमेल या फिर ये सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ये सभी। शहरों में संदेश पहुंचाने के लिए फ़ोन, डाक, ईमेल, मोबाइल फ़ोन, ये सभी बहुत से जरिए हैं। इसके अलावा फैक्स से भी संदेश पहुंचाए जाते हैं, लेकिन गांव में आज भी डाक संदेश पहुंचाने का बहुत बड़ा जरिया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। पोस्ट कार्ड की कीमत कितनी होती है? ऑप्शंस देखेंगे, 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे या फिर 25 पैसे। इसका आंसर आपकी बुक में दिया है। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पोस्ट कार्ड की कीमत जो है वो 50 पैसे होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में कौन से महीनों में भी बर्फबारी हो जाती है? ऑप्शंस देखेंगे, जनवरी, अप्रैल, मार्च। इसका जो राइट आंसर है वो है अप्रैल, क्योंकि अप्रैल में भारत के कई राज्यों में गर्मी का मौसम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 13। बर्फ में चलने से पैरों में क्या हो जाता है? ऑप्शंस देखेंगे, स्नो बाइट, गेंग्रीन, नीला पड़ना, ये सभी। जब लेखिका डाकिये से भेंटवार्ता कर रही थी, इंटरव्यू ले रही थी, तो उन्होंने बताया था कि उनको पहाड़ों पर बर्फ़ भरे इलाकों में भी चलना पड़ता है और कभी कभी बर्फ़ में चलने के कारण स्नो बाइट, गेंग्रीन और पैरों का नीला पड़ना ये सभी हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये सभी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14। इस कहानी के अनुसार किसी ने कब और कितने बजे पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया था? 29 जनवरी 10:30 बजे। इसको आप 29 जनवरी पढ़ेंगे, 29 जनवरी 11:30 बजे, 29 जनवरी 12:30 बजे। इसका जो राइट आंसर है वो है 29 जनवरी 10:30 बजे। और ये किस सन की बात है? ये है 1998 की बात। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15। इस कहानी के अनुसार कितने लोगों ने डाकिये को पीटना शुरू कर दिया था? ऑप्शंस देखेंगे, 5, 6, 3, 4 या 7, 9। इसका जो राइट आंसर है वो है 5, 6। बच्चों, ये जो है ना, ये एक भेंट वार्ता है। भेंट वार्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरव्यू। इसमें लेखिका ने डाकिया कंवर सिंह से इंटरव्यू लिया था और उन्होंने कई प्रश्न किए थे और डाकिया कंवर सिंह ने उसके उत्तर दिए थे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 16। जब डाकिये को होश आया तो वह कौन से अस्पताल में भर्ती था? ऑप्शंस देखेंगे, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। डाकिये को उन 5-6 लोगों ने बहुत बुरी तरह से पीटा था, जिसके कारण वह बेहोश हो गया था, तो उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सरकार ने डाकिये को कौन सा इनाम दिया? ऑप्शंस देखेंगे, बेस्ट पोस्टमैन, बेस्ट स्पोर्टमैन, बेस्ट पैकर।
जो राइट आंसर है वो है बेस्ट पोस्टमैन। और इनको ये जो प्राइज़ मिला था ये मिला था 2004 में। इसके साथ ही इनको एक प्रशस्ति पत्र और 500 रुपये का नगद इनाम मिला था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 18, डाकिये को किस वर्ष बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया था? ऑप्शंस देखेंगे 2003 में, 2004 में या 2002 में। इसका जो राइट आंसर है वो है 2004 में। इसके लिए हमने अभी ही बात की थी। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 19, दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा किस देश की है? ऑप्शंस देखेंगे भारत, इंग्लैंड या फिर चीन। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। भारत की डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंवर सिंह के बच्चे कहाँ पढ़ते थे? ऑप्शंस देखेंगे गांव में, शहर में या फिर कस्बे में। इसका जो राइट आंसर है वो है गांव में। कंवर सिंह किस गांव के निवासी थे? वो थे नेरवा गांव के। और ये कहाँ पर है? ये है हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। कुंवर सिंह किस गांव का निवासी था? श्यामनगर, सुल्तानपुर या फिर नेरवा। जो कुंवर सिंह था ना वो नेरवा गांव का निवासी था। और ये गांव कहाँ पर है? ये है हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। शिमला की माल रोड पर क्या है? डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी पाठ के आधार पर बताइए। ऑप्शंस देखेंगे बैंक, स्कूल या फिर जनरल पोस्ट ऑफिस। इसका जो राइट आंसर है वो है जनरल पोस्ट ऑफिस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पाठ डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी निम्न में से क्या है? कविता है, कहानी है या फिर भेंट वार्ता है? इसका जो सही जवाब है वो है भेंट वार्ता। इसमें लेखिका जो है वो डाकिया कंवर सिंह का इंटरव्यू लेती हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सरकार ने कंवर सिंह को बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। इसमें विशेषण शब्द छाटिए। ऑप्शंस देखेंगे बेस्ट, सरकार या फिर पोस्टमैन। बच्चों इसमें जो सरकार है, कंवर सिंह है, पोस्टमैन है, ये क्या है? ये है संज्ञा शब्द। और हमसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि विशेषण शब्द क्या है। तो विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो इसमें पोस्टमैन की विशेषता कौन बता रहा है? कौन सा वर्ड बता रहा है? वो है बेस्ट। तो इसमें जो विशेषण शब्द है वो है बेस्ट। बेस्ट शब्द क्या है? वो है विशेषण। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। गुनगुनी धूप कहाँ से छन कर आ रही है? खिड़की से, दरवाजे से, पेड़ के ऊपर से। आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि गुनगुनी धूप जो थी वो खिड़की से छन कर आ रही थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। धूप का मजा लेते हुए कितने पैकर और महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं? ऑप्शंस देखेंगे 2 पैकर और 3 महिला डाकिया, 1 पैकर और 1 महिला डाकिया, 3 पैकर और 4 महिला डाकिया। इसका जो राइट आंसर है वो है 2 पैकर और 3 महिला डाकिया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि हिमाचल में हजारों गांव हैं जहां तक बसें नहीं जाती हैं और
ऐसा कौन सा गांव है जो हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ है? ऑप्शंस देखेंगे, किब्बर गांव, रियांगपियो गांव या फिर डगशाई। बच्चों, ये जो किब्बर गांव है ना, ये कहाँ पर है? ये है लाहौल स्पीति ज़िला में। और यहाँ पर डाकिया कंवर सिंह ने 3 साल तक नौकरी की थी। नेक्स्ट जो गांव का ऑप्शन यहाँ पर दिया है वो है रियांगपियो। ये कहाँ पर है? ये है किन्नौर ज़िले में। बच्चों, आप जानते हैं किन्नौर और जो लाहौल स्पीति ज़िला है वहाँ पर क्या होता है, हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे और ऊंचे ज़िले हैं। यहाँ पर अप्रैल के महीने में भी बर्फ़ गिरती है। और अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है, तो वो है किब्बर गांव। और ये कहाँ पर है? ये है लाहौल स्पीति ज़िला में। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।